कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में बेसिकली जिस तरीके से पॉलिटी का वीडियोस है वैसे ही ये भी हिस्ट्री के होंगे और हिस्ट्री में भी अप्रॉक्स 1000 MCQs होंगे जो एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया के ऊपर बेस्ड होंगे और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी वो बेस्ड होंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को अच्छा से देखिए और इस वीडियो का PDF जो है आपको टेलीग्राम लिंक पे भी टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा जो कामरान एकेडमी क्लासेस के नाम से है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो हम शुरू कर रहे हैं वो एंशिएंट इंडिया से शुरू कर रहे हैं, फिर मिडाइवल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद से मॉडर्न को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब के सब MCQs फॉर्म में होंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो जो है द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ द संहितास, ब्राह्मणास, आरण्यकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि बेसिकली लेटर वैदिक एज को जब मतलब होता है तो इसमें ये तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं कंपाइल किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ। सबसे पहली मरतबा जो है वैदिक आर्यंस जो है हिंदुस्तान के किस रीजन में सेटलमेंट हुआ था उनका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सप्त सिंधु जो रिवर है वहाँ पे सबसे पहली मरतबा उनका सेटलमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस द फेमस गायत्री मंत्र। कि गायत्री मंत्र कौन सा वेद में, किस वेद में हम इसको गायत्री मंत्र को पाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, ऋग्वेदा। तो यहाँ पे आंसर भी दिए हुआ है सबका, तो PDF में वो आपको आंसर भी मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस गायत्री मंत्र इज़ एड्रेस टू। फेमस गायत्री मंत्र के ज़रिए से हम किसको एड्रेस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सविता को। क्वेश्चन नंबर 5, द 2 हाईएस्ट गॉड्स इन द वैदिक रिलीजन्स वर। वैदिक रिलीजन में जो सबसे ज़्यादा 2 हाईएस्ट गॉड थे वो कौन कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इंद्र एंड वरुण। और ये दोनों जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में जाते हैं तो इनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, उनके जगह पर दूसरे लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिवीज़न ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशनड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हमारा पुरुष सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेद में ही बेसिकली जो हिंदू धर्म को 4 हिस्सों में, 4 वर्णों में जो डिवाइड किया गया है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्ता में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, द वैदिक गॉड वॉज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स एंड ऑल्सो वॉर गॉड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इंद्र को बेसिकली गॉड वॉज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स, किले को तोड़ने वाले गॉड के तौर पे उनको जाना जाता है, और या इसी के साथ साथ वार गॉड के तौर पे भी उनको जाना जाता है। और मोहनजोदाड़ो को भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इंद्र जी ने ही पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। पूरी तरीके से डिक्लाइन होने का जो रीज़न होता है, कहीं ना कहीं एक आर्यन अटैक भी हुआ था जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है, और उसमें एक रीज़न ये भी माना जाता है कि इंद्र जी ने उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश ड्यूरिंग द डैश एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, कैलकुलिथिक एज में बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फ्लरिश हम देखते हैं। जब परवान चढ़ता है हड़प्पा सभ्यता, वो बेसिकली कैलकुलिथिक पीरियड में करता है। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सबसे पहले हिंदुस्तान में जिस मेटल को यूज़ किया गया वो था कॉपर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, असीरियन एम्पायर का जो ताल्लुक है वह हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ नहीं है। अदरवाइज जितने भी है, खाओ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, इजिप्शियन हो, सुमेरियन हो, सब कंटेम्प्रेरी है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 11, ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि सबसे पहले मतलब जिसने हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस को डिस्कवर किया था वो थे, अगर हम बात करेंगे, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सबसे पहले मरतबा 1920-21 में हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था, और हड़प्पा सिटी को सबसे पहले मरतबा उन्होंने डिस्कवर किया था, और ये हड़प्पा जो है वो अभी पाकिस्तान में है।
क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पन सिविलाइजेशन अचीव्ड फॉर ग्रेट एडवांसमेंट देन समर एलम ऑन अकाउंट ऑफ इट्स। तो वो बहुत ज़्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा बेटर था, यहाँ तक कि सुमेरिया एलम से भी। किसके बेसिस पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, टाउन प्लानिंग जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स। तो ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है, जो आपको याद रखना है कि बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि ये साइट हमें अच्छा से एकदम याद होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि रोपर जो है बेसिकली कि ये कहाँ पे है, पंजाब में है, और रोपर का नाम अभी चेंज भी हो गया है, वो रूपनगर है और ये एक डिस्ट्रिक्ट है। तो बेसिकली ये पंजाब में है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कालीबंगन से रिलेटेड बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये राजस्थान में है। उसी के साथ साथ चौथे नंबर पर जो है हमारा कि अगर हम बात करेंगे कि चौथा नंबर पर हमारा धोलावीरा है। धोलावीरा कहाँ पर है? तो धोलावीरा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें याद रखना है कहाँ पर एग्जैक्ट वो धोलावीरा पड़ता है। तो धोलावीरा जो है वो गुजरात में है और इसी के साथ साथ बनावली जो है वो हरियाणा में है। तो हड़प्पन साइट्स जितने भी हैं वो सबसे रिलेटेड भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रोपर पंजाब में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगन जो है राजस्थान में है, धोलावीरा गुजरात में है और बनावली हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 14, द डेट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन 2300 से लेकर 1750 तक हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे ये इसको फिक्स किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग के ज़रिए से। क्योंकि इसी के ज़रिए से हम एज को जान पाते हैं कि कौन सी चीज़ें कितनी पुरानी है कितनी नई है। तो रेडियो कार्बन 14 डेटिंग जो है उसके ज़रिए से हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीरियड को फिक्स किया गया है कि ये 2300 से लेकर 1750 तक का जो पीरियड है एकदम पीक पीरियड था, जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पन टाउन्स हैड फोर्टिफिकेशंस विच सर्व द पर्पज़ ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर है कि इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऑल ऑफ द एबव है, यानी कि सेफ्टी फ्रॉम रॉबर्ट्स के पर्पज़ से भी बनाया गया था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटर रेडर्स, जो कैटर रेडर्स होते थे उनसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और इसी के साथ साथ फ्लड वगैरह से भी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, द यूटेंसिल्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इंडस वैली पीपल वर मेनली मेड ऑफ। किस चीज़ से बने होते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्ले, मिट्टी से बने होते थे वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्ले। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आयरन। आयरन सबसे पहली मरतबा उनको वो नहीं जानते थे। 6th सेंचुरी BC में हिंदुस्तान में पहली मरतबा जो है आयरन को यूज़ किया जाने लगा, और उसके बाद से हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर या काश्तकारी जो खेती बाड़ी जो है उसमें लार्जर लेवल पर हम डेवलपमेंट हमें देखने को मिलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल। इसमें से वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी पूजा नहीं की जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपको ऑप्शन डी, त्रिमूर्ति। क्योंकि और त्रिमूर्ति के अलावा अगर हम देखेंगे तो सारी चीज़ों की पूजा की जाती थी। मदर गॉडेस को पाया गया है, पशुपति शिव को भी पाया गया है, ट्रीज सच एज पीपल वगैरह और अकाकिया वगैरह ये ट्री वगैरह थे, उसको भी वो लोग कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित करते थे, पूजा करते थे, लेकिन त्रिमूर्ति का एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज अ सपोज डॉकयार्ड बीन फाउंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोथल में पाया गया है डॉकयार्ड, और लोथल जो है ये गुजरात में है। तो इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है और ये दिखाता है कि वो लोग कहीं ना कहीं सी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। क्वेश्चन नंबर 20, द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर के ऊपर भी, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर भी, क्राफ्ट्स पे भी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑल ऑफ द एबव। ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से कहीं ना कहीं वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21, द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन एज अ रिजल्ट ऑफ। हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, नॉट डेफिनेटली नोन फैक्टर्स। के एक फैक्टर्स हम कोई ऐसा नहीं है कि हम एक फैक्टर बता दें और ये कह दें कि हाँ इसी की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है, बहुत सारे लोगों ने अपनी एनालाइज किया है, एविडेंसेस दिए हैं, और उन लोगों का मानना है कि ये रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है। जैसे आर.एल. रेक्स है, सर मोर्टिमर व्हीलर वगैरह हो गए, फेयर सर्विसेज वगैरह हो गए, डी.पी. अग्रवाल वगैरह हो गए। उसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं तो
रूमिला थापर, सब लोगों ने, किसी ने कहा कि आर्यन अटैक हुआ, किसी ने कहा कि फ्लड आने की वजह से ऐसा हुआ, किसी ने कहा है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस वगैरह की वजह से हो जाते हैं। तो सब लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरी को पेश की है, लेकिन हम एक कंक्रीट हमारे पास कोई एक ऐसा डिसीजन आए कि हम ये बोल दें कि यही एक फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा, जैसे आर्यन इन्वेजन है, डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड्स है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, नॉट डेफिनेटली नॉन फैक्टर्स। कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं है जिसको हम मान लें कि हाँ इसी की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर्स फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यूनिकॉर्न बुल जो है वो सब जगह कहीं ना कहीं पाया जाता है और सबसे ज़्यादा कॉमन एनिमल फिगर है ये। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म आर्यन, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन डिनोट्स अ लिंग्विस्टिक। क्योंकि जब हम रिलीजन का लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो लैंग्वेज फैमिली होती है, तो उसी में ये इंडो आर्यन, आर्यो इंडियन या इसी के साथ यूरोपियन सब ये आते हैं, इंडो यूरोपियन आते हैं। तो ये इसका जो ताल्लुक़ है वो लिंग्विस्टिक से है। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू द आर्यंस ओरिजिनली केम्स फ्रॉम। कि आर्यन जो हिंदुस्तान में आए थे वो कहाँ से आए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सबसे पहले वह है सेंट्रल एशिया से। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है। तो बेसिकली मैक्स मुलर ने ये आइडिया दिया था कि आर्यन जो हिंदुस्तान में आए हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो ये ध्यान रखना होगा कि ये भी कभी कभी चीज़ें पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज कंपाइल्ड फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ऋग वेदा को सबसे पहले मतलब कंपाइल किया गया, उसके बाद से यजुर्वेद, फिर उसके बाद से सामवेद और फिर लास्ट में जो किया जाता है वो अथर्वा वेद है। क्वेश्चन नंबर 26, द नॉर्म्स फॉर्म जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मोनार्की टाइप के सिस्टम जो वहाँ पे रूल जो कर रहे थे, वहाँ पे जो गवर्निंग बॉडी जो थी वो मोनार्की टाइप की थी वैदिक पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 27, टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वॉर। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सभा और समिति। ये दो पॉपुलर वहाँ के असेंबलीज थे जहाँ पे लोग मिलते जुलते थे, वहाँ पे डिसीजन होते थे, वहाँ पे बहुत सारी बातें होती थी। क्वेश्चन नंबर 28, द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मौर्यन आर्ट रिप्रेजेंटेड बाय देयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पिलर्स के ज़रिए से सबसे बेहतरीन जो स्पेसिमेन को वहाँ पे जो दिखाया जाता है मौर्यन आर्ट का, वो पिलर के ज़रिए से दिखाया जाता है। और अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है बेसिकली वो लार्जर लेवल पे पिलर पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट रिप्रेजेंट एन इम्पोर्टेंट सोर्स मटेरियल्स फॉर द मौर्यन पीरियड। तो बेसिकली लिटरेरी वर्क्स भी बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं अगर हम मौर्यन हिस्ट्री को स्रोत को पढ़ना चाहते हैं, जैसे मेगास्थेंस के इंडिका वगैरह है, फॉरेन अकाउंट्स भी हमें मिलते हैं लिटरेरी वर्क्स में, अर्थशास्त्र वगैरह हो गया। इसी के साथ साथ एपिग्राफिक सोर्सेज सबसे ज़्यादा जो हमें मिलते हैं वो एपिग्राफिक सोर्सेज हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी के न्यूमिस्मेटिक एविडेंस के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो न्यूमिस्मेटिक एविडेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज और पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो लिटरेरी वर्क्स, फॉरेन अकाउंट्स और उसी के साथ साथ एपिग्राफिक सोर्सेज हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, महापद्मा नंदा। क्वेश्चन नंबर 31, द वर्ड वेदा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड विद विच मीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 32, द कुषाण रूल वॉज ब्राउट टू एन एंड बाई। कुषाण ने बेसिकली किसने कुषाण लोगों को ख़त्म कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, द हिंदू शाही डायनेस्टी ने कुषाण रूल को ख़त्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, अशोका हैज़ बिन पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क। किससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, उपगुप्ता जो थे बेसिकली ये बहुत बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे अशोका और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 34, हु हैड गोट द कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड। कोणार्क सन टेम्पल को किसने बनवाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नरसिम्हा देव सेकेंड ने कोणार्क सन टेम्पल को
बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो ये भी काफ़ी बड़ा नाम होता है और ये बेसिकली बात करेंगे तो वह है सुश्रुता। और सुश्रुता ने एक फेमस किताब लिखी है जिसको हम सुश्रुता संहिता के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने बेसिकली मेडिसिन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 36, हु रोट मृच्छिका कलेयार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सुद्रका ने बेसिकली मृच्छिका को लिखा है। और ये एक कले आर्ट है और कले बेसिकली ये एक ड्रामा है जिसमें दिखाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 37, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गुजरात। सबसे ज़्यादा जो साइट मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं, अदरवाइज़ पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। क्वेश्चन नंबर 38, द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग टू द। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी उसको जाना जाता है। इसी के साथ से अगर हम बात करेंगे तो जो फ्लरिश करता है वो आपको कैलकोलिथिक पीरियड में वो करता है। तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इसी के साथ साथ हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी नाम से उसको हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग यूज टू होल्ड अ रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 ईयर। हर 5 साल के बाद से रिलीजियस असेंबली कराते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपको हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हर 5 साल में वहाँ पे रिलीजियस असेंबली कराते थे। और फिर उसके बाद से इन्हीं के पीरियड में हिंदुस्तान में जो है ह्यूंगजांग जो चाइनीज़ ट्रेवलर थे वो आते हैं और उन्होंने एक किताब लिखी जिसको हम सीयूकी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गौतम बुद्धा एज अ प्रिंस वॉज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ के नाम से वो जाने जाते थे बचपन में जब प्रिंस थे। तो क्वेश्चन नंबर 41, जताकाज आर अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। जताका जो है किस चीज़ का कलेक्शन है। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो पर्टेनिंग का ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि पर्टेनिंग टू सेवरल डिफरेंट अर्लियर बर्थ ऑफ द बुद्धास। और इसमें बेसिकली जो है त्रिपिटाका जो है उसको जो बौद्ध धर्म के सबसे जो बेहतरीन किताबें मानी जाती है वो त्रिपिटाका है। और वो 3 किताबें हैं जो अभिधम्मा पिटाका है, सुत्ता पिटाका है एंड विनाया पिटाका है। क्वेश्चन नंबर 42, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स इन इंडिया मैनिफेस्टेड देमसेल्व्स इन देयर फुल ग्लोरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुप्ता पीरियड में हिंदुस्तान में आर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं फ्लरिश हमें देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं गुप्ता एज को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। इस पे हिस्ट्री डिबेट है बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं जैसे रोमिला थापर वगैरह इसको क्लासिकल एज भी मानती है। और फिर चंद्रगुप्ता सेकेंड के पीरियड में जो नवरत्ना थे उनके कोर्ट में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे हर फील्ड के। इसी पीरियड में कालिदास हमें देखने को मिल जाएंगे। कालिदास के साथ साथ आपको सुश्रुता मिल जाएंगे, आर्यभट्ट वगैरह मिलेंगे। तो काफ़ी बड़ा नाम कहीं ना कहीं गुप्ता एम्पायर के साथ एसोसिएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, द डीप ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट्स दैट द कालिंगा वॉर हैड ऑन अशोका हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा रॉक एडिक्ट्स। और ये भी याद रखिएगा कि कभी कभी ये भी पूछ देता है कि किस एडिक्ट्स में इसके बारे में कालिंगा वार में डिस्कस किया गया है। तो वह है एडिक्ट्स नंबर 13। और ये लड़ाई जो होती है बेसिकली 261 BC में होती है। और इसी लड़ाई के बाद से अशोका जो है वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, द प्राउड टाइटल ऑफ द विक्रमादित्य हैज़ बीन एज्यूम्ड बाय द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है चंद्रगुप्ता सेकेंड ने विक्रमादित्य का टाइटल को एज्यूम किया था। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज एज ए टूल बाय ह्यूमंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, कॉपर सबसे पहले यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, द फिलोसफी प्रोपाउंडेड इन द उपनिषद इज़ नोन एज वेदांता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वेदांता। क्वेश्चन नंबर 47, आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द वैदिक रिलीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सो कॉल्ड हिंदुइज्म वॉज द डेवलपमेंट ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगवतिज्म। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसी का हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48, आयुर्वेदा हैज़ इट्स ओरिजिन इन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अथर्वा वेदा से रिलेटेड है और वहीं से हमें बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें आयुर्वेद से सारी चीज़ें मिलती हैं हमें अथर्वा वेद से। क्वेश्चन नंबर 49, द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऋषभ देवा उनका नाम है। ये याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो फाउंडर थे वो महावीर जैन नहीं थे, बल्कि महावीर जैन थे वो 24 तीर्थंकरा थे और सबसे लास्ट थे, और फाउंडर जो है वह है ऋषभ देवा। तो ऋषभ देवा नाम आपको याद रखना होगा, और ऋषभ देवा सबसे पहले तीर्थंकरा थे, और पार्श्वनाथ जो थे वो 23 नंबर पे थे, और महावीर जैन जो थे वो 24 नंबर पे थे। क्वेश्चन नंबर 50, वर्धमान महावीर द 24 तीर्थंकरा ऑफ जैनिज़्म वॉज बर्न एट डैश एंड डाइड एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन सी, कुंडाग्राम। और इसी के साथ साथ कुंडाग्राम में उनकी पैदाइश होती है और जो इंतकाल करते हैं वो पावापुरी में करते हैं। तो ये दोनों जगह भी हमें याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ साथ ये PDF भी आप टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।